नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीयू का जो एमफिल पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में। उसकी उसमें जो 50 प्रश्न आए थे उन उनके उत्तर, ये ऑफिशियल आंसर की है। तो इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों हमें मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न आए थे। जैसे कि 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आए थे इसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड, और जो जिस विषय का हमारा जिसमें एडमिशन लेने का ये पेपर था। तो ये हिंदी का है, दिल्ली विश्वविद्यालय पीएचडी हिंदी और एमफिल में एडमिशन के लिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक ऐसी स्थापना जिसे विशेषकर आक्षेपों से मुक्त स्तर पर प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किया गया हो, यह परिभाषा किसके संदर्भ में दी गई है। तो इसका सही उत्तर यहाँ नीचे सबके दिए गए हैं। शोध प्रबंध, इसका सही उत्तर है 2, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भाषा वैज्ञानिक शोध की कितनी प्रमुख पद्धतियाँ मानी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है 4। आप नीचे देख सकते हैं, हर प्रश्न के नीचे करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हिंदी अनुसंधान का विस्तार एवं विकास काल किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर यहाँ दिया है 1937 से 1947। प्रश्न नंबर 4। अनुसंधान का प्रधान प्रयोजन किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान विस्तार को। प्रश्न नंबर 5। शोध संरचना के घटकों का अंग नहीं है। इसका सही उत्तर है पुनर्पाठ। प्रश्न नंबर 6। श्रेष्ठ निदर्शन का अनिवार्य लक्षण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कल्पना। प्रश्न नंबर 7। सामान्यतः शोध की कितनी पद्धतियाँ मानी गई हैं। तो इसका सही उत्तर है 7। प्रश्न नंबर 8। शोध के स्वरूप के संदर्भ में शोध के प्रमुख प्रकारों के किस भेद को स्वीकारा गया है। इसका सही उत्तर है विषयगत और दृष्टिगत। प्रश्न नंबर 9। शोध क्षेत्र में अनुसंधान का मूल अर्थ है। इसका सही उत्तर है टूटे बिखरे सूत्रों को जोड़ना। प्रश्न नंबर 10। शोध के अंतर्गत उपकल्पनाओं का प्रमुख प्रकार कौन सा है। इसका सही उत्तर है जटिल उपकल्पनाएं। प्रश्न नंबर 11। दुर्खिम के अनुसार शोध प्रक्रिया में सामाजिक तथ्यों की विशेषता है। इसका सही उत्तर है सार्वभौमिकता। प्रश्न नंबर 12। कबीर ग्रंथावली का पाठ नामक शोध प्रबंध किस प्रकार के अनुसंधान का परिचायक है। इसका सही उत्तर है पाठानुसंधान। प्रश्न नंबर 13। शोध कार्य के समय प्रामाणिकता के स्वरूप को हृदयंगम करने के लिए सर्वप्रथम अप्रामाणिकता के स्वरूप और उससे संबद्ध आयामों को समझना बहुत आवश्यक है। यह कथन है सत्य। सही उत्तर है सत्य कथन है ये। प्रश्न नंबर 14। शोध क्षेत्र की मूल सामग्री से संबंधित शोध ग्रंथ तथा समालोचना ग्रंथ, शोध दृष्टि से संबंधित सैद्धांतिक अथवा शास्त्रीय ग्रंथ शोध प्रक्रिया में किसके निर्धारक तत्व माने जाते हैं। इसका सही उत्तर है रूपरेखा। प्रश्न नंबर 15। शोध के अंतर्वर्ती तत्व कितने माने गए। तो ये सही उत्तर है 6। प्रश्न नंबर 16। शोध के तत्वों की जब विवेचना की जाती है तो आधारभूत तत्व किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त समस्त। प्रश्न नंबर 17। यह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक गंभीर मानी जाती है। इसे शोध की दार्शनिक चेतना भी कहा जाता है। यहाँ निष्कर्षों को तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसका सही उत्तर है आलोचनात्मक पद्धति। प्रश्न नंबर 18। सामान्य से विशेष, सूक्ष्म से स्थूल, समष्टि से व्यष्टि, तत्सव से सत्य की ओर उन्मुख पद्धति में दार्शनिक चिंतन के लिए कौन सी पद्धति सर्वथा उपयुक्त है। इसका सही उत्तर है निगमन पद्धति। प्रश्न नंबर 19।
शोध प्रविधि शोध कार्य का तकनीकी पक्ष है, जो शोध की प्रतिभा से जुड़कर शोध का अंतर्वर्ती तत्व बन जाता है। वास्तव में शोध प्रविधि कोई बाहरी या विजातीय तत्व नहीं है, वरन वह वर्षों के शोध अनुभव और मानक शोध प्रबंधों के भीतर से ही विकसित हुआ है। कैसा कथन है? तो इसका सही उत्तर है निर्विवादित कथन। प्रश्न नंबर 20, वैसे भी शोध विषय के निर्धारण में शोध का क्षेत्र जितना सुनिर्धारित होगा तथा शोध दृष्टि जितनी स्पष्ट और सुनिर्धारित होगी, शोध विषय उतना ही सुस्पष्ट और सुग्राह्य होगा। यह कथन शोध के किस पक्ष को उद्घाटित करता है? इसका सही उत्तर है शोध दृष्टि को। प्रश्न नंबर 21, यह एक क्रिया भी है और कार्य भी। इसके भी प्रत्येक कार्य या निर्मिति के समान दो कारण हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। शोध का निमित्त कारण है शोधक और शोध का उपादान कारण है शोध विषय। यह कथन किसके बारे में? इसका सही उत्तर है शोध। प्रश्न नंबर 22, यस्त कीर्णानुसंधते स धर्म वेद नेतर, इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर है मनुस्मृति। प्रश्न नंबर 23, अनुसंधान विषय का अनवरत चिंतन, तत्संबंधी सामग्री का अन्वेषण तथा निरीक्षण परीक्षण, तथ्यों की छानबीन और उपयोगी तथ्यों का संकलन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण, उनके आधार पर तत्वों निष्कर्षों सिद्धांतों की तर्कसंगत प्रस्थापना एवं शोध प्रबंध के रूप में इन समस्त प्रयत्नों का सुस्पष्ट शैली में विवेचन होता है। यह कथन किस विद्वान की पुस्तक से लिया गया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर उदय भानु सिंह। प्रश्न नंबर 24, अनुसंधान के स्वरूप के विषय में प्रमुख रूप से यह प्रश्न उठाया जाता है कि अनुसंधान विज्ञान है, कला है या शास्त्र? आप क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है विज्ञान और कला दोनों। प्रश्न नंबर 25, सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों में कौन सा प्रकार मान्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ध्वन्यात्मक सामाजिक अनुसंधान। प्रश्न नंबर 26, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दला लितेरत्यूर एंदु ये हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये गारसद तारसी द्वारा लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है 1839 में। प्रश्न नंबर 27, रीतिकालीन कवि भूषण की रचना है भाषा भूषण। प्रश्न नंबर 28, ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक के रचनाकार हैं? तो इसका है सही उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 29, उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक है, ये 1826 में आया था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 30, भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक किन तत्वों को मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है वस्तु, नेता, रस। प्रश्न नंबर 31, एक उपमेय के लिए जहाँ अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाते हैं वह कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर है मालोपमा। प्रश्न नंबर 32, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पात्र को हिंदी साहित्य का अमर पात्र बना दिया? तो इसका सही उत्तर है लहना सिंह। ये उनकी 1915 में आई कहानी उसने कहा था का एक पात्र है। प्रश्न नंबर 33, भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले इतिहासविद का नाम है? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 34, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही उत्तर है विभत्स। प्रश्न नंबर 35, एक भारतीय आत्मा हिंदी के किस कवि को कहा गया है? इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 36, राग दरबारी किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है उपन्यास। प्रश्न नंबर 37,
अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस रचना का गीत है? सही उत्तर है ध्रुव स्वामी। प्रश्न नंबर 38, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर खेर। प्रश्न नंबर 39, महाकवि सूरदास का जन्म स्थल है? सही उत्तर है इसका सीही। प्रश्न नंबर 40, बुनी हुई रस्सी किस कवि का काव्य संग्रह है? सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 41, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मोरे कवित बनावत, किस कवि ने कहा है? सही उत्तर है इसका घनानंद। प्रश्न नंबर 42, नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक थे? तो इसके संपादक थे जगदीश गुप्त। प्रश्न नंबर 43, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब कुल कितनी भाषा को शामिल किया गया? तो इसमें 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 44, तुलसीदास विरचित विनय पत्रिका की भाषा है? इसकी है ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 45, बिहारी के दोहों पर किस रचना का अत्यधिक प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर है गाथा सप्तशती। प्रश्न नंबर 46, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, इन पंक्तियों के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है बोधा। प्रश्न नंबर 47, हिंदी में शिकार साहित्य के रचनाकार माने जाते हैं? श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 48, सदल मिश्र द्वारा लिखित रचना का नाम है? नासिकेतोपाख्यान। प्रश्न नंबर 49, नाटक में भूत या भविष्य की घटनाओं की सूचना देने वाले को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है एक विष्क्रमभक। प्रश्न नंबर 50, जो आखिरी प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा ने। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखे ये दिल्ली विश्वविद्यालय में 2021 में एमफिल पीएचडी के हिंदी विषय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसका प्रश्न पत्र। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आया है, रिसर्च से जुड़े हुए और आपका जो हमारा विषय था हिंदी, उनसे जुड़े हुए प्रश्न पत्र आए थे। तो अगर आप हिंदी विषय से नेट की यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।